हेलो एवरीवन। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के पास हूँ हिंदी का आंसर की लेकर के। सीटेट का पेपर 2 का एग्जामिनेशन जो हुआ उसका आंसर की हम लोग लेकर आ चुके हैं। सीडीपी का आंसर की आप लोग को दे दिया गया है, नहीं देखे हो तो जाकर के एक बार देख लेना। और अभी हम लोग हिंदी का करेंगे। जैसे कि हमने अपने क्लास में स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम हिंदी में जो है 27-28 मार्क्स लेकर आएंगे और सीडीपी में 28-29, और जिससे हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट भी कवर होंगे। और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी हमने एक टारगेट बनाया था। तो आज का क्वेश्चन पेपर देख करके ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट हिंदी में आप लोग तो डेफिनेटली अचीव कर लियोगे, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। इससे टफ प्रिपरेशन आप लोगों ने किया था लेकिन क्वेश्चन सही दिया गया। तो चलिए आंसर की देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट एंड बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर भी विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आपको मटेरियल मिल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और पोएम थोड़ा सा था, मतलब ऐसा नहीं था कि टफ था, बट हाँ घुमाने वाला था। तो अगर सही से पोएम को समझ गए होगे तो आंसर सही जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें कि घूम जाओगे। चलिए देखते हैं। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा। बस यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि जो नहीं था उन्होंने कविता में लाया है, जो उनके पास था उसको उन्होंने नहीं लाया है, और कुछ चीजें उन्होंने बचाया है। यही पूरा जो है कवि का कहना है और इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। और यहीं पर आप घूमोगे कि क्या उन्होंने बचाया, क्या उन्होंने लाया, क्या नहीं लाया, इस पर फंसोगे। तो जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कट चंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया। मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, अचानक हुआ उदास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। तो यही बस छोटा सा कविता है, अब इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन देख ले। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? कौन सा ये कविता में नहीं ला सके? तो इन्होंने अपने क्रोध, बदबूदार नालियां, इन सभी के बारे में इन्होंने अपने कविता में नहीं बताया है, वही इसमें बोल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा अपने क्रोध का। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? तो रचनाकार को इस प्रकार का भ्रम है कि कविता से कुछ संरक्षित भी रखा जा सकता है। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जा रहा है? तो किए जाने में जलप्रपात है, पूर्वज है, चंदन की जो है पेड़ है, ये सभी को किया गया है। जिसमें आपको ऑप्शन में जलप्रपात है तो उसको टिक करोगे। रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया है? तो जो उसके पास नहीं है उसी को, तो जो स्वयं उसके पास नहीं था। तो 3 नंबर इसका आंसर हो गया। कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता के भारीपन से क्या आशा है? यानी फीलिंग्स, इमोशन, जो भावनाएं होती हैं उससे कविता जो है भारी हो जाएगी। जलप्रपात का समासिक विग्रह क्या है? जलप्रपात, तो जल का यहाँ पे का प्रपात कर दोगे, आंसर हो गया 1। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पे जब ऑप्शन में आओगे ना तो उसके अनुसार आपका आंसर 1 नंबर जाएगा, बाकी बहुत ही निगेटिव है, इसीलिए आपका आंसर जो है 1 नंबर है। जिसमें है मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। यानी बच्चा जिस क्लासरूम में है उसमें जो है पूरी तरीके से मुद्रित है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो प्रिंटेड है एनवायरमेंट, तो उसमें बच्चा जल्दी सीखेगा। बाकी तो बिल्कुल ही कहीं कहीं पे निगेटिव वर्ड है तो इसलिए वो नहीं होने वाला है। रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण है? पूर्वभाषिक हो जाएगा, प्री लैंग्वेज वाला रहेगा। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है और जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वो तुरंत अंग्रेजी में उत्तर दे देता है। इसका आंसर हो जाएगा कोड स्विचिंग, कोड अंतरण जिसे हम कहते हैं। 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निगेटिव देना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भाषा अर्जन उपकरण, क्योंकि ये आप लोगों का जो है चॉम्स्की से रिलेटेड है और बाकी तीनों के तीनों वाइगोस्की से रिलेटेड है। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है। यहाँ पे आप लोगों का लर्निंग आउटकम के बारे में बात हो रही है, तो बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस, उसी को, तो आंसर 1 हो गया। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है?
जब भी हम जो रीडिंग के समय कोई भी चीजें हमें ढूंढना होता है उसको हम स्कैनिंग कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका स्कैनिंग, इंग्लिश में भी नाम दे दिया है, बारीकी से पठन जिसको बोलेंगे। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। तो पेडागोजी भी ऐसा नहीं था कि घुमा दे और आप लोगों को मार्क्स कम आए, वैसा नहीं था। लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? इसका आंसर हो जाएगा वृत्तांत्मक, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा, आप जानते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए क्या करेंगे? तो बच्चा जो है इसमें इन्वॉल्व हो, इंगेज हो, तो उसके लिए डिस्कशन मेथड होगा, तभी तो बच्चा वहां पे चर्चा कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरण को सुनाता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सूक्ष्म से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहां से सूक्ष्म से स्टार्ट कर रहा है तो बॉटम अप हो जाएगा, एकदम ये क्लियर रखना है, कल भी आया था क्वेश्चन इससे। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? लघु कथा कहते समय, ठीक है, शिक्षार्थी जो है दो के जोड़ों में पठन करेंगे। यहां पे बोल रहा है कि वाइल लर्निंग या वाइल रीडिंग, जब रीडिंग करते समय इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बाकी सब देखोगे तो या तो पहले या तो बाद का दे रहा है, तो एग्जैक्टली जो है रीडिंग के समय आप बच्चे जो है आकर के रीड कर रहे हैं वही हो जाएगा। तो आंसर 1। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं, इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो ये हो गया। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन है? भाषा आकलन का मतलब है कि शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता, जाहिर सी बात है कि भाषा में जो है बच्चे कितने सीख चुके हैं, काबिल हैं, वही करेंगे भाषा आकलन में। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? टीएलएम की बात हो रही है, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, बच्चों को इंगेज करवाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान आकर्षित करना भी वैसे होगा, लेकिन हम बोलते हैं ना एप्रोप्रिएट आंसर हमें चुनना होता है, तो इंगेजिंग बच्चे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए 4 नंबर। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तांत्मक जागरूकता, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा, ये आप लोगों का जो है एक और पैसेज है जो कि हमने पोएम पहले किया है, अब आप लोग का पैसेज आ रहा है। पैसेज इजी दिया है, कल ही के जैसा पैसेज है, कल वाले में भी इतना छोटा सा था, आज भी छोटा सा है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है हिंदी। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। देखो पहले क्वेश्चन में आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता आंसर आप लोगों का इजीली निकल गया, ठीक है। तो चलो एक ये हो गया 112 का 2 नंबर। मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पैसेज हम जाएंगे तो आंसर होगा आत्मनिर्भरता। ये आप लोगों के पैसेज में बताया गया है, मर्यादा पूर्वक जीवन के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण होना अनिवार्य है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना बिल्कुल आप लोगों के लिए जरूरी है। युवाओं के किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? कि बच्चे जो एडल्ट है, जो यंगर है, जो मतलब बोल सकते हो यंग एज के हैं, उनसे किस तरह का उम्मीद किया जाता है, अपेक्षा का मतलब। तो यहां पर देखोगे तो यहां आपको दिया गया है कि अपने बड़ों का सम्मान करे और छोटों से कोमलता का व्यवहार करे, तो इस बात की जो है अपेक्षा की जाती है, ऐसा उम्मीद जताया जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। दब्बूपन की स्थिति किस प्रकार परिणाम की ओर ले जाती है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज आप लोगों का क्षीण संकल्प, मतलब हमारा जो संकल्प होता है, जो डेडिकेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम दबे हुए हैं सभी से भाई। आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? उत्साह और श्रद्धा। देखो पहले जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन आता था ना, कंपेयर टू पहले के अभी इजी किया है, ये बात आपको माननी होगी। अगर थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश पर ध्यान दे दोगे या संस्कृत पर, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, विशेषण यानी कि जो संज्ञा के बारे में बताए, तो संस्कार से क्या बनता है, संस्कारी। आंसर हो गया 4। परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा, परम एंड आवश्यक, इसमें आपको फंसाने का कोशिश किया जाता है। आवश्यक में एक जगह आवश्यक लिखा हुआ है, बच्चे जल्दीबाजी में करेंगे, फंस जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे चुनना क्या है, परम प्लस आवश्यक, आ वाला चुनोगे सही होगा। किस शब्द में ताप प्रत्यय का प्रयोग करना सही है, तो आवश्यकता, ये भी आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है, मर्यादा पूर्वक जीवन का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें किस तरह का लाइफ जीने को कह रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वावलंबी जीवन। स्वावलंबी जीवन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर, तो आंसर आपका 2 नंबर होगा। जाहिर सी बात है कुछ लोग बोलेंगे मैम सार्थक जीवन भी तो हो सकता है। देखो एग्जैक्टली अगर हम चाहें तो हम जानते हैं कि हमारा लाइफ अर्थपूर्ण हो, यानी हम कुछ मीनिंगफुल काम करें, लेकिन हमें पैसेज के अकॉर्डिंग जाना है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा स्वावलंबी जीवन, यानी आत्मनिर्भरता से भरा हुआ लाइफ आपका होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आप लोग का हिंदी का लैंग्वेज 1 का आंसर की। जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है वही इसको देखेंगे सिर्फ, और वही जो है मैच करेंगे। किसका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर बताना। आई होप सभी के मार्क्स जो है 27 28 से तो कम नहीं होने चाहिए, इतने मार्क्स तो आप लोग लेकर आए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट आंसर की के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन।